माओवादियों के द्वारा एक बार फिर से सारंडा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईडी ब्लास्ट किया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जराईकेला थाना क्षेत्र के समठा और रेड़ा जंगल में सीआरपीएफ 174 बटालियन द्वारा नक्सल अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जंगलों में मधुमक्खियों के काटने से 174 बटालियन के जवान दिगंबर देव घायल हो गए थे, जिसके इलाज के लिए 2 बाइक में सवार होकर 4 जवान सुबह लगभग 10 बजे बिसरा स्वास्थ्य केंद्र घायल जवान को लेकर जा रहे थे। कुछ दूर में उनकी एम्बुलेंस खड़ी थी। इसी क्रम में अचानक रेड़ा गांव के भेंगरा टोली के निकट एक पुलिया में पहले से लगाए गए बम को माओवादियों ने विस्फोट कर दिया। हालांकि जब पुलिया में विस्फोट हुआ, बताया जाता है कि एक बाइक उस पुलिया से पार हो चुकी थी और विस्फोट के बाद पीछे वाली बाइक विस्फोट देखकर पीछे ही रुक गई, जिससे सुरक्षा बल के जवान बाल बाल बच गए। उस वक्त जवानों ने तुरंत बाइक से उतरकर मोर्चा बनाकर अपनी पोजीशन ले ली, मगर कोई दूसरी हरकत उस वक्त नहीं हुई, जिसके बाद घायल जवान को अस्पताल वहां से लिया गया और वहां पर सर्च अभियान चलाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब घटनास्थल पर सर्च अभियान चलाया गया तब वहां पर एक मोटी पाइप मिली और उसी पाइप से ब्लास्ट कर निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि सड़कों के किनारे लगे लोहे के रोड में बारूद भरकर डायरेक्शनल बम माओवादियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है और ऐसे डायरेक्शनल बम को दूर से ऑपरेट भी किया जाता है, दूर से कमांड देकर ब्लास्ट किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए ये डायरेक्शनल बम, ये कमांड बम एक चुनौती बना हुआ है। इस घटना को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि माओवादियों का सूचना तंत्र कितना ज़्यादा मजबूत उन इलाकों में है। माओवादियों को पता चल चुका था कि एक जवान घायल हो चुका है और उस घायल जवान को अस्पताल लिया जाएगा और उन्हीं को निशाना बनाने के लिए कहीं दूर से वो कड़ी नज़र माओवादी बना कर रखे हुए थे और जैसे ही जवानों की बाइक पुलिया पहुंची, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, बैटरी से वायर कनेक्ट कर दिया और एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला, मगर जवान वहां पर बाल बाल बच गए। किसी जवान को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि एक बाइक पुलिया पार कर चुकी थी और दूसरी बाइक पहले ही रुक गई। जिस भी इलाके में माओवादी सक्रिय रहते हैं वहां उनके सूचना तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाए जाते हैं। सुरक्षा बलों की हर हरकत पर नक्सलियों की नज़र होती है। कई मिलिशिया ग्रुप उन इलाकों में एक्टिव होते हैं। हर छोटी से छोटी खबर माओवादियों तक पहुंच जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड उड़ीसा बॉर्डर इलाके से अब उनके सामान जंगलों तक पहुंच रहे हैं। खाने पीने से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ें उन्हीं इलाकों से अब पहुंच रही है। बॉर्डर इलाकों में बसने वाले कई गाँव में नक्सलियों द्वारा अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। कई लोग उनके लिए काम भी कर रहे हैं। देखिए इस तरकारी मसाला पैकेट को जो 1 करोड़ नामी माओवादी मिसिर बेसरा के बंकर में मिला था। यह मसाला राहोर किला में बनता है और उन तमाम बॉर्डर इलाकों में बिकता भी है। और देखिए किस तरीके से माओवादी इन मसालों का इस्तेमाल जंगलों के अंदर करते थे। बनगांव, नवागांव, धरनाधरी, कुला टापू, मार्चिकुदा, जोजोडेरा, जमाडी, गुंडी जोड़ा, रतामाटी, नूडा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जो तमाम गांव हैं उन इलाकों के लोगों के द्वारा माओवादियों को मदद की जा रही है, क्योंकि इस इलाके में कई ऐसे लोकल कैडर हैं जो माओवादियों को मदद दे रहे हैं। बताया भी जाता है और इस बात का खुलासा तब हुआ जब माओवादियों के कुछ ऐसे डायरी भी मिली थी जिसमें कुछ लोगों के नाम अंकित थे जो नक्सलियों की इन इलाकों में बसने वाले लोग मदद कर रहे हैं। देखिए माओवादियों के जूतों को ये एक तरह का सेफ्टी शूज है। इनका इस्तेमाल भी माइनिंग कंपनियों के अंदर होता है। तो आखिर इनके लिए ये चीज़ें कौन खरीदता है? तो जाहिर सी बात है संगठन के मिलिशिया सदस्य जो गाँव में रहते हैं, आम लोगों की तरह घूमते फिरते हैं, जनजीवन जीते हैं। लोगों को पहचान पाना भी सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए आसान नहीं होता है। आपको बता दें कि नक्सल अभियान में नक्सलवाद को ख़त्म करना है तो कई तरह से उन्हें कमज़ोर करना पड़ेगा। सिर्फ बंदूक गोलियों के सहारे नक्सलवाद को ख़त्म करना आसान नहीं है, साइकोलॉजिकल वार भी करना होगा। इसके लिए उनके सपोर्ट सिस्टम और उनके सपोर्ट चेन को तोड़ना होगा। और आप देखेंगे तो पूरा अभियान सिर्फ बंदूक गोलियों पर निर्भर नहीं है। अब नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए
सुरक्षा बल के जवान, पुलिस भी साइकोलॉजिकल हमले कर रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।